नमस्कार दोस्तों, आज मैं भारतीय सिनेमा के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी भारतीय सिनेमा दुनिया में प्रथम स्थान पर है। यहाँ सबसे ज़्यादा चलचित्र बनता है और इसमें जो लीड करता है वो हमारा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें हिंदी भाषा के सिनेमा बनते हैं। तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्म्स इंडस्ट्री भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। साथ में और भी भाषा के फिल्म बनते हैं, जिसमें बंगाली, मराठी, कुछ संस्कृत में, पंजाबी और भोजपुरी भी शामिल है। भारतीय सिनेमा का बहुत लंबा इतिहास। सन 1890 से भारत में सिनेमा बन रहे हैं। पहले जैसा कि आप जानते हैं कि साइलेंट मूवी हुआ करते थे, क्योंकि उस समय उतना टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं था, तो सिर्फ साइलेंट मूवी रहता था जिसमें कोई भी आवाज नहीं आता था। उसको हम लोग साइलेंट फिल्म कहते थे। फिर 1930 के दशक में बोलने वाले मूवीज आ गए, बोलने वाले चलचित्र बनने लगे, जिसमें आप आवाज भी सुन सकते थे वीडियो के साथ। तो ये करीबन 10 साल रहा, 10-12 साल लोग अच्छे सिनेमा बनाए। फिर आया भारतीय सिनेमा का सुनहरा दौर। ये करीब 1950 से लेके 1980 तक था। इसमें हम देखेंगे बहुत सारे सिनेमा बने जिसे काफ़ी लोगों ने सराहा। उनमें था सबसे फेमस शोले, जो 1975 में बनी थी। अनारकली और मुगले आजम को आप भूल नहीं सकते हैं। मुगले आजम का सिनेमेटोग्राफी इतना अच्छा था कि उस समय इसकी एडिटिंग जब लंदन में हो रही थी तो वहाँ के लोग बोले कि इतना अच्छा सिनेमेटोग्राफी तो हम यहाँ नहीं कर सकते। फिर 1995 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शाहरुख खान की सिनेमा आई, जो अभी काफ़ी मशहूर हुई, लोगों ने काफ़ी सराहा और वो काफ़ी दिन तक चली। तो सिनेमा का तो हम इतिहास आपको बता दिए अभी, लेकिन क्या इसके पहले लोगों को मनोरंजन का क्या साधन था? तो लोग नाटक देखने जाया करते थे। नाटक का तो भारत में बहुत ही पुराना इतिहास है। रामायण, महाभारत, ये रामलीला, ये सब तो हमारे पूर्वजों ने कई सैकड़ों साल से इसको हमेशा करते आ रहे हैं। भगवान राम की और भगवान कृष्ण की लीलाएं तो हम लोग अक्सर नाटक के रूप में देखा करते थे। फिर जो शिक्षित वर्ग थे उनके लिए किताबें हुआ करती थी। जैसे पहले तो धार्मिक किताबें ज़्यादा निकलती थी, लेकिन बीच में हम देखेंगे कि काफ़ी किताबें आई, जैसे तुलसीदास और ये सब की किताबें। सूरदास ने भी कुछ किताब लिखे। फिर बाद में प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, जो हिंदी साहित्य के धरोहर हैं, उनकी किताब आए। तो इस तरह से देखेंगे कि हमारा सिनेमा और हमारा नाटक काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। सिनेमा तो अभी कई 100 साल से ही चल रहा है, लेकिन नाटक तो कई शताब्दियों से चल रहा है। इसकी तो कोई और है ही नहीं, और छोर तो अभी नाटक चल ही रहा है। भले ही अब लोग कम जानते हैं नाटक, क्योंकि उसका प्रतिद्वंदी सिनेमा आ गया है। लोग सिनेमा ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि सिनेमा भी इस तरह से हमेशा नहीं रहा। उसका जो सुनहरा वक्त था वो अब डूब गया है। जो 1950, 60 और 70 के दशक में जो सिनेमा ने शोहरत पाई, अब वो बात नहीं रहा। उसके कई कारण हैं। 1980 के अंत तक या 1980 के शुरू में ही हम बोलेंगे, 1980 दशक के शुरुआत में ही VCR और VCP आ गया था। तो लोग सिनेमा तो चलचित्र चलता था, लेकिन वो हॉल में लोग नहीं जाते थे। लोग अपने घर में बैठकर ही सिनेमा देख लेते थे। और आप जैसे जानते हैं VCR VCP पे तो मैक्सिमम वो एक ही कैसेट को डुप्लीकेट करके कई लोग देख लेते थे। तो उस तरह से सिनेमा का आमदनी घटने लगा। उसके बाद 90 के दशक में DVD आया, जो और आसान कर दिया। VCR तो टेप से चलता था, जो हमेशा घिस जाता था, तो लोग धीरे धीरे उबरने लगे। लेकिन DVD में तो सब प्रॉब्लम नहीं थी। DVD तो काफ़ी चलता था और कॉपी करके काफ़ी आराम से लोग देखा करते थे। फिर 2000 में पेन ड्राइव आ गया, जो DVD का भी आसान रूप आ गया। सीधा अपना प्लग कीजिए और देखना शुरू कीजिए। DVD तो ख़राब भी हो जाती थी, पेन ड्राइव में वो सब बात नहीं रही। अब के दशक में, अब 2-3 साल से, और ख़ास करके जब से जियो आया, 1.5 GB डेली देता है। अब तो एयरटेल भी देता है, अब तो सब देते हैं 1.5 GB डेली। तो उसमें तो इंटरनेट में तो फिर अब मतलब सिनेमा वालों का तो बहुत ही नुकसान करने लगा ये लोग। इसके अलावे जब हम देखते हैं तो 1980 और 90 के दशक में जो सोप ओपेराज होते थे, जो टीवी पे सीरियल आते थे,
जैसा हम लोग, और इतवार रविवार के रविवार रामायण महाभारत इस तरह के जो सोप ओपेराज थे, इससे तो लोग सिनेमा हॉल में नहीं जाते थे, वो खास करके उस टाइम टीवी के सामने ही बैठते थे। भले आज 24 घंटा आता है और बहुत सारे चैनल हैं तो वो क्रेज़ नहीं रहा, लेकिन अभी भी कुछ एक सीरियल है जो कुछ लोगों को पसंद आती है और वो उस समय नहीं जाना चाहते हैं। फिर टीवी का जो साइज़ है वो बढ़ने लगा और अभी तो आपको 70 इंच और 90 इंच की टीवी आने लगे। भले ही सबके पास नहीं लेकिन बहुत लोगों के पास है। तो इससे भी सिनेमा जाने का जो मर्म होता है वो धीरे धीरे घटते चला जाता है, क्योंकि बड़े टीवी में आप दूर तक बैठ के देख सकते हो और काफ़ी लोग एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। पहले तो छोटा टीवी हुआ करता था, उसमें भी भीड़ लगती थी। अब तो खैर बड़ा टीवी है और अब तो हर घर में टीवी हो गई है, तो उतना तो प्रॉब्लम है नहीं। तो इसके लिए बड़े साइज़ के टीवी आने से लोग सिनेमा जाना कम पसंद करते हैं। अब OTT भी आ गया है, जैसे प्राइम वीडियो है, हॉटस्टार है, सोनी है, ये सब भी सिनेमा रिलीज़ करते रहते हैं। तो इससे भी लोगों का सिनेमा हॉल में जाकर सिनेमा देखना अब उतना नहीं है। जब तक कुछ खास सिनेमा नहीं हो और उसमें खास कुछ आकर्षण नहीं हो तो लोग सिनेमा हॉल अब नहीं जाना पसंद करते हैं। और अंत में रहा सहा ये कोविड के समय तो एकदम सिनेमा इंडस्ट्री को बर्बाद ही कर दिया। अब तो धीरे धीरे उभरने का कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन सिनेमा को बहुत ही क्षति हुआ। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हिंदी सिनेमा और भारतीय सिनेमा खास करके काफ़ी उतार और चढ़ाव से गुजर रही है। इसके जो सुनहरे वक्त थे 1940 से 1980 का दशक, वो अब चला गया है। अब तो बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत कंपटीशन है कि लोगों को कैसे सिनेमा हॉल तक लेके आए। अगर वो लोग सिनेमा हॉल नहीं आएंगे तो सिनेमा बनाने का वो जो मेन मोटिव होता है कि लोगों को बीच में उसका प्रशंसा हो, वो अब नहीं रहा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि फिर भी भारतीय सिनेमा काफ़ी हद तक अभी भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी ये रहे। जितना भी हॉलीवुड में सिनेमा बनता है उस मैक्सिमम तो यहीं आके एडिट होता है। तो अगर यहाँ का ही सिनेमा अगर यहीं एडिट होगा तो अच्छा ही बनेगा, तो सस्ता भी पड़ता है। हॉलीवुड के सिनेमा से तो हमारा सिनेमा बहुत ही सस्ता पड़ता है। और हाल के समय में बाहुबली और इस तरह के मेगा मूवीज़ भी आए हैं जो बहुत सारे भाषा में एक साथ रिलीज़ हुआ। तो इससे भी अब हमको उम्मीद है कि भारतीय सिनेमा और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे विचार से सहमत हैं तो हमारा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मैं कुणाल कुमार आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्ते।